दोस्तों, आज जिस विषय के बारे में मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ वह विषय है मधुमेह रोग। लेकिन मधुमेह रोग के बारे में काफ़ी वीडियो आपको देखने को मिल सकता होगा, लेकिन आज एक विशेष विषय के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। आज समाज में या भारत में या विश्व में मधुमेह रोग एक महामारी के रूप में है। लगभग 60 से 70% लोग मधुमेह के शिकार हैं। दोस्तों, मधुमेह रोग यदि शुरुआत से ही नियंत्रण में करना चाहते हैं या नियंत्रण करना चाहे तो एलोपैथी ट्रीटमेंट और चिकित्सा शुरू करने से पहले आयुर्वेद एवं होम्योपैथी का सहारा ले तो लोग काफ़ी हद तक दूसरी बीमारियों का शिकार होते हुए बच सकता है। जैसे देखिए, एक मधुमेह रोगी धीरे धीरे हृदय रोगी, उसके बाद त्वचा रोगी, उसके बाद कब्ज का रोग, साथ साथ लिवर की परेशानी और अंत में गुर्दे की परेशानी से ग्रस्त हो जाते हैं। और सवाल है, जो एलोपैथी ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद भी ये सब बीमारी धीरे धीरे उनको ग्रसित होना पड़ रहा है, तो फिर इस चिकित्सा का मतलब क्या है? यदि वो दवाई लेके आपने खून के अंदर के शर्करा अर्थात ग्लूकोज को नियंत्रण कर सके तो फिर बाकी बीमारी नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है? अब मैं यहाँ पर जो मधुमेह रोग के बारे में आपके सामने बताया जा रहा हूँ वो है डायबिटीज 2, जो कि आपके अर्थात रोगी के खून के अंदर में जो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज इंसुलिन के डिसबैलेंस के कारण ठीक ढंग से शरीर में नियंत्रित ना होकर सीधा ग्लूकोज अर्थात कार्बोहाइड्रेट जो हम विभिन्न खाद्य के द्वारा ग्रहण करते हैं वो सीधा खून में मिल जाता है, जिससे खून विषाक्त हो जाता है। और उसी खून को नियंत्रण करने के लिए एलोपैथी जो डॉक्टर है वो दवाई देते हैं, और वो दवाई जो देते हैं उस दवाई के अंदर में एक ऐसा रासायनिक तत्व है या जो सल्ट है वो ही और भी विभिन्न बीमारियों को लाने का उत्तरदायी है। आप बोलेंगे तो फिर वो दवाई कैसे हुआ? आपको पता होगा कि एलोपैथी जितने भी दवाई है उस सबका पार्श्व प्रभाव है, और एक दवाई विभिन्न प्रकार की बीमारियों का आमंत्रण देता है। मैं यहाँ पर उसी विषय के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूँ। वो है एलोपैथी ट्रीटमेंट के अंदर जो डायबिटीज मधुमेह रोगी को दिया जाता है वो अलग अलग कंपनी का अलग अलग दवाई हो सकता है, लेकिन उसमें जो एक मुख्य तत्व है वो है मेटफॉर्मिन। मैं नाम को याद रखिए, मेटफॉर्मिन। ये मेटफॉर्मिन जो है सॉल्ट यही डायबिटीज रोगी को धीरे 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 मृत्यु की ओर ले जाते हैं, जैसे साइलेंट किलर कहते हैं। आप बोलेंगे तो फिर उस दवाई को उस तत्व को देने की क्या आवश्यकता है? इसलिए आवश्यकता है या आवश्यकता महसूस करते हैं एलोपैथी डॉक्टर कि वो मेटफॉर्मिन जो है वो पैंक्रियास के एक्शन को बढ़ा देता है। एक्शन बढ़ने के कारण क्या होगा कि इंसुलिन को सिक्रेशन कराते हैं, और इंसुलिन सिक्रेशन होगा तो इंसुलिन आपके जो खाया हुआ कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज उसे नियंत्रण करके और अतिरिक्त जो ग्लूकोज है वो शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। यही जो मेटफॉर्मिन है, यही मेटफॉर्मिन धीरे धीरे लिवर को डैमेज करना शुरू कर देते हैं और खून के जो थिकनेस वो बढ़ा देता है। खून के थिकनेस बढ़ाने से क्या होगा? खून की गति में धीमापन आ जाएगी और थिकनेस बढ़ने के कारण हृदय पर खराब असर पड़ेगा, और हृदय उसे ज़्यादा प्रेशर देने की कोशिश करेंगे पूरे शरीर में करने के लिए खून को, तो फिर उच्च रक्तचाप होगी। इसी तरह बहुत ज़्यादा मशक्कत करने के कारण हृदय की मांसपेशी कमजोर हो जाएगी। इसी तरह धीरे धीरे आगे चलकर लिवर, गुर्दे सब डैमेज होना शुरू हो जाता है। अब सवाल है, मेटफॉर्मिन के बिना क्या ट्रीटमेंट नहीं हो सकता? एलोपैथिक ट्रीटमेंट में मेटफॉर्मिन के बिना ग्लूकोज के नियंत्रण अर्थात पैंक्रियास के जो इंसुलिन के जो सिक्रेशन बढ़ाना
नामुमकिन है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एलोपैथी ट्रीटमेंट से पहले, अर्थात जो व्यक्ति अचानक ये पता लग गया कि उनको डायबिटीज है, एकदम शुरुआती लेवल पर है, जो 70 से 100 तक नॉर्मल है ग्लूकोज खून के अंदर में फास्टिंग में, और पीपी अर्थात खाना खाने के बाद जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो 70 से 140, अब 140 से 150 हो गया और 100 से 110 हो गया फास्टिंग में। तो समझ लीजिए कि इसका शुरुआत है, बस यही समय है कि वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट की ओर ना जाए। उस समय आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू करें या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू करें। मैं यहाँ पर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ जुड़ी हुई होम्योपैथिक दवाई के बारे में बताने जा रहा हूँ, और वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता हूँ मैं। आप इससे पहले मैं आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मैं डॉक्टर वरुण डे आगे भी विभिन्न प्रकार के विषय के बारे में आपके सामने चर्चा करूंगा। आज जो विषय मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, 3 दवाई है शुरू से ही डायबिटीज अर्थात मधुमेह को नियंत्रण करने के लिए होम्योपैथी, और यही दवाई है आयुर्वेद में। आप बोलेंगे आयुर्वेद और होम्योपैथी का दोनों मिलन बहुत ही खूबसूरत मिलन है। तो सबसे पहले जो मैं दवाई बताने जा रहा हूं उसका नाम है जिमनेमा मदर टिंचर। अब जिमनेमा मदर टिंचर क्या है? गुरुची या गुरुमार नाम से परिचय है। खून में जो शर्करा है उसे बाहर निकालने में मदद करता है, साथ साथ आपके खून के सफाई के साथ साथ विभिन्न प्रकार के त्वचा रोग दूर करने में सहायक होंगे और खून के संचार वृद्धि करने में मददगार होंगे। यह है जिमनेमा मदर टिंचर, नाम याद रखिए, जिमनेमा मदर टिंचर, जिसको आयुर्वेद में गुरुची या गुरुमार कहते हैं। दूसरा है साइजिजियम, यह है जामुन। तो साइजिजियम मदर टिंचर होम्योपैथी में इसे कहते हैं, जो कि आपके जामुन का रस, आपको सबको पता है कि जामुन का रस डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसका भी काम ही है कि खून में शर्करा की अतिरिक्त मात्रा को नियंत्रण करते हुए शरीर से बाहर निकाल देते हैं। खून में उसका संतुलन, ग्लूकोज के संतुलन को बनाए रखता है, और साथ साथ शरीर में विभिन्न जोड़ों का दर्द आदि दूर करने में सहायक और त्वचा रोग दूर करने में सहायक, और शरीर में जो जगह जगह पर त्वचा पर जो काला धब्बा पड़ जाता है उसको दूर करने में सहायक। याद रखिए साइजिजियम मदर टिंचर। तीसरा है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। टिनोस्पोरा जो है यह है एक प्रकार की बेल, जिसे अमृत बेल भी कहा जाता है, और आम भाषा में उसे गिलोय कहते हैं। आपको सबको पता है आयुर्वेद में गिलोय का कितना महत्व है। गिलोय का रस भी लेते रहने से खून की सफाई होती है, और साथ साथ जोड़ों के दर्द दूर करने में सहायक, उच्च रक्तचाप नियंत्रण में सहायक, त्वचा रोग दूर करने में सहायक, पेट अर्थात कब्ज आदि दूर करने में सहायक। अर्थात ये जो 3 दवाई है, इस 3 दवाई अर्थात 3 जो मदर टिंचर है, इसको यदि अलग अलग ग्रुप में ना लेके तीनों को मिला दीजिए। जैसा देखिए यह है साइजिजियम मदर टिंचर, जिमनेमा मदर टिंचर और टिनोस्पोरा मदर टिंचर। ये 100 ml के अंदर में है। इसमें से अरे छोटा सा 30 ml का छोटा सा खाली डिब्बा समझ लीजिए। अब इसमें 20-20 या 30-30 अर्थात इसका 3 भाग कर लीजिए। 30-30 ml इसके अंदर में साइजिजियम, जिमनेमा और टिनोस्पोरा तीनों मिला लीजिए। तीनों मिलाने के बाद इसको अच्छी तरह मिला के जब इस्तेमाल करेंगे तो सुबह खाली पेट में थोड़ा सा पानी, जैसे आपके आधा गिलास से कम पानी लेकर अब इसमें
20 बूंद या 15 से 20 बूंद, देखिए बूंद गिर रहा है, 20 बूंद डालने के बाद इसको बंद करें और इसको पी जाए। सुबह खाली पेट में दांत ब्रश करने से पहले, उसके 15 मिनट बाद दांत ब्रश कीजिए। उसके बाद दोपहर आधे घंटे, खाना खाने के आधे घंटे पहले ठीक इसी तरह 15 से 20 बूंद, और रात को खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद 20 बूंद थोड़ा सा पानी के साथ मिला के आप लेते रहिए और इसको निरंतर लेते रहिए। आपको पहले मैं बताया तीनों ही रक्तशोधक है। इस रक्तशोधक को यदि निरंतर लेते रहेंगे आप, तो धीरे धीरे आपको अंग्रेजी दवाई का सहारा ना लेते हुए और आराम से आपके खून के अंदर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज है वो धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। साथ साथ दोस्तों याद रखिएगा, ये सिर्फ दवाई से काम नहीं चलेगा, आपको खान पान पर भी परहेज रखना होगा। आलू और चावल आदि कम से कम लेंगे, या मिट्टी के नीचे वाला जो सब्जियां हैं वो लगभग आपको छोड़ना पड़ेगा। प्रोटीन आप अच्छी तरह ले सकते हैं, जैसे अंडे आदि सब ले सकते हैं, मीट मछली अंडा सब कुछ आप ले सकते हैं, लेकिन वो परिमाण के मुताबिक हफ्ते में 3 दिन। दूध आदि सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन बस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप आलू, चावल, रोटी